नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का गुरु नानक देवहा पाठ का सारांश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है हमारा जीवन परिचय। सिख धर्म के आदि संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ननकाना ग्राम में विक्रम संवत 1526 में हुआ था। जो ननकाना ये स्थान है अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास कालू मेहता है और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। संसार से अनासक्ति। गुरु नानक देव जी को संसार से अनासक्ति हो गई थी। इस बात का पता इससे चलता है कि बचपन में वह एकांत में बैठकर कुछ ध्यान सा करते दिखाई देते थे। एक बार उन्होंने अपनी तख्ती पर परमात्मा के महत्व का वर्णन लिख दिया था, जिसे देखकर शिक्षक भी आश्चर्यचकित हुआ। पिता के द्वारा व्यापार के लिए दिए गए 20 रुपयों को भी भूखे प्यासे साधुओं को देकर वह घर वापस लौट आए थे। गुरु नानक शाम के समय परमात्मा का चिंतन और कीर्तन करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो उन्हें संसार से अनासक्ति थी और वो परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास करते थे। अब अगला हेडिंग होगा हमारा ईश्वर के दूत के रूप में। एक बार नदी में स्नान करने के लिए सेवक के साथ गए और सेवक को वस्त्र देकर नदी में उतर गए, किंतु वहाँ से नहीं निकले। 3 दिन बाद जब प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि विधाता ने उन्हें दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर तत्व का उपदेश देने के लिए संसार में भेजा है। अब इससे आगे का हेडिंग होगा ग्रह त्याग। गुरु नानक दीनों का उद्धार करने, मनुष्य में भेदभाव को दूर करने और तीनों ताप से संतप्त दैहिक, दैविक और भौतिक संसार को उपदेश रूपी अमृत से शीतल करने के लिए माता पिता, पत्नी, पुत्र, बहन और मित्रों को छोड़कर भ्रमण करने के लिए घर से निकल पड़े। उन्होंने घर का त्याग कर दिया था दीनों यानी कि गरीबों के दुखों को दूर करने के लिए और उन्हें अमृत रूपी उपदेशों से संसार को शीतल बनाने के लिए, है ना। तो माता पिता, पुत्री, बहन, पितरों और सबको उन्होंने त्याग करके वो भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब अगला हेडिंग होगा हमारा उपदेश। नानक ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए करतारपुर में अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने ज्ञान, योग और कर्म योग का समन्वय स्थापित किया। निष्काम कर्म, सेवा, करुणा, सदाचार और चारित्रिक गुणों को ईश्वर की प्राप्ति का कारण बताया। अब इससे आगे का हेडिंग होगा हिंदुओं को आदेश। हिंदू धर्म पर यवनों के अत्याचारों को देखकर उन्होंने पंजाब के हिंदुओं को आदेश दिया कि प्रत्येक गृहस्थ अपने बड़े पुत्र को सिख बनाए। उनके द्वारा स्थापित सिख धर्म आज भी संसार के कोने कोने में अपनी ईमानदारी, श्रम और सत्यनिष्ठा, साहस, लगन तथा मानव सेवा के लिए आज भी जाना जाता है। इन्होंने ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। अब अगला हेडिंग होगा पाखंडों का खंडन। नानक ने धर्म के बाहरी आचरणों और पाखंडों का उन्मूलन किया, यानी कि जो पाखंडी, जो भ्रष्टाचारी, घमंडी और गलत विचार के जो लोग होते थे उनका उन्मूलन किया और धर्म के सच्चे स्वरूप को बताया। उन्होंने दलितों, पतितों, दीनों और दुखियों के पास जाकर उन्होंने उपदेश देकर सांत्वना दी। वे सदैव दीन दुखियों का ही आतिथ्य स्वीकार करते थे। जो ऐश्वर्यशाली, धनवान जो लोग होते थे उनका आतिथ्य, निमंत्रण उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। वो केवल गरीब, दीन दुखियों का ही निमंत्रण स्वीकार करते थे। अब अगला हेडिंग होगा सेवा भाव आदि का प्रसार। नानक ने 20 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। भ्रमण करके उन्होंने देश दयनीय दशा देखी और देश की उन्नति के लिए श्रम की प्रतिष्ठा, दीनता का त्याग, अपरिग्रह और सेवा आदि भावों का प्रचार किया।
उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। लंगर प्रथा के चलन का कारण। नानक बचपन से ही दीनहीन लोगों में ईश्वर के दर्शन पाते थे, अतः उन्होंने दीनहीनों की सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में निरूपित किया। उनके समय में हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत का बोलबाला था। गुरु नानक को यह दोनों प्रथाएं मानव के प्रति अपराध लगती थी। उन्होंने इन्हें दूर करने के लिए लंगर के नाम से साहभोज प्रथा का सूत्रपात किया। साहभोज यानी कि साथ साथ बैठकर खाने की प्रथा का सूत्रपात किया, यानी कि प्रारंभ किया, जिसमें बिना किसी भेदभाव और छुआछूत के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। गुरु नानक विक्रम संवत 1596 में 70 वर्ष की आयु भोगकर ईश्वर तत्व में विलीन हो गए। वे लगातार सेवा भाव, प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश की अखंडता, ईश्वर और करुणा के गीत गाते रहे। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।